सारी जिंदगी इत्र लगा के मर गए लोग, फिर भी राख से सुगंध न आई। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। दुख यह नहीं कि जो मिले वो पत्थर के लोग थे, अफसोस ये है कि उनमें चंद मेरे घर के लोग थे। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, ऊपर वाला तभी देगा जब उसकी मर्जी होगी। शर्त थी रिश्ते को बचाने की और यही वजह थी मेरे हार जाने की। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। ब्याज भले 2% ज्यादा देना पड़े, पर उधार अपनों से कभी मत लेना। याद रखना, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। मर्द वही जिसकी जबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती है और न ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। दुनिया बड़ी अजीब है यार, यहाँ अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौका हर कोई देता है। हमारी शिकायतें जितनी कम होगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर होगा। जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले, कोई दिल से खेल गया तो कोई जिंदगी से। अपने जीवन में अमीर वे लोग होते हैं जिनके पास जो है उसका आनंद लेते हैं। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो साहब, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या अपना मुल्क हो। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को मार्ग से देखा जाता है और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। ज़मीर बेचकर अमीर बन जाना, इससे बेहतर है फकीर बन जाना। एक बुजुर्ग से कहा कोई नसीहत कर दे, फरमाया बस ध्यान रखना कोई खुदा से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। बड़ी मुख्तसर वजह है मेरे झुक कर मिलने की, मिट्टी का बना हूं, गुरूर जंचता नहीं है मुझ पर। रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए आंखें मिलानी पड़ेंगी। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिंदगी में, साथ में बैठकर हंस गए और पीठ पीछे डस गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई अंदर से। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है।
मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। मनुष्य न तो मौसम है और न ही तापमान, फिर भी न जाने क्यों बदल जाता है। हमारे समाज में दुख, संकट, यातना और धोखा मनुष्यों को दिया जाता है और क्षमा ईश्वर से मांगी जाती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान वही है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। फिल्में टैक्स फ्री हो सकती है क्योंकि वो करोड़पति लोगों का व्यापार है। स्कूलों की फीस फ्री नहीं हो सकती क्योंकि वो गरीब बच्चों के भविष्य की बात है। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। भाभी का रवैया और भाई की मजबूरी समझकर आजकल कई बहनें मायके में छुट्टियां या मन बहलाने नहीं आती। कृपया अपनी बहनों को कभी कभी खुद बुलाया करो, आखिर वो भी तो कभी इस घर की बेटी थी। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत। कल भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें यकीन था रब पर वे सोए रात भर। बारिश में चलने से एक बात याद आई, इंसान जितना संभल के कदम बारिश में रखता है उतना संभल कर जिंदगी में रखे तो गलती की गुंजाइश ही ना हो। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझो आपने ईश्वर को पा लिया। कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। देश में राजा, समाज में गुरु और परिवार में पिता कभी साधारण नहीं होते। निर्माण और प्रलय दोनों उन्हीं के हाथों में होता है। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखे पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, पता है क्यों? ताकि फोटो सुंदर आ सके। जब 2 पल मुस्कुराने से फोटो सुंदर आ सकता है तो सदा मुस्कुराने की आदत डालने से क्या जीवन सुंदर नहीं हो सकता? सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तब समझ लेना कि उसकी बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन जिद नहीं। खामोशियां भी रिश्ते खा जाती है। थोड़ा ही सही ताल्लुक जिंदा रखिए। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा ज़हर क्या है? कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है। जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता बन जाए। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पे लौटाता नहीं, इसीलिए घाटे में चल रहे हैं। मुट्ठी दुआओं की माता पिता ने चुपके से सिर पर छोड़ दी, खुश रहो कहकर, और हम
नासमझ जिंदगी भर मुकद्दर का एहसान मानते रहे। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। अगर आपका एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है तो आपको दूसरा सपना जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। जीवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में पैसों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना आदमी पैसों के लिए गिर जाता है। अगर आप अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं तो आप कभी भी अपने दुखों को मिटा नहीं सकते हैं। हम अपना भविष्य बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं और हमारी आदतें हमारा भविष्य निश्चित रूप से बदल सकती है। उड़ान भरने वाले लोग जीवन में गिरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना जरूरी होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। इसलिए तुलना से बचें और हमेशा खुश रहें। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, सबकी अपनी मंजिलें, सबकी अपनी दौड़। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।